भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण भारत की नीति की अगर तुलना करें भारतीय जनता पार्टी की, तो हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब से दक्षिण उत्तर के बीच में संबंधों को बेहतर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार प्रयास किया। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो 400 का पार का लक्ष्य रखना चाहती है, उसमें कहीं ना कहीं दक्षिण भारत भी भारतीय जनता पार्टी को संभवतः निराश नहीं करेगा। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों से उत्तर दक्षिण संवाद को जारी रखा। दक्षिण के अनेक नेताओं का इसमें सम्मान भी शामिल है, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना, क्योंकि आप जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें कभी सम्मानित नहीं किया। यह भी भारत के प्रधानमंत्री की एक तरह से दक्षिण की ओर देखो नीति का ही परिणाम था। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो काशी तमिल संगमम करके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण के और उत्तर के मध्य एक सांस्कृतिक धार्मिक समन्वय को भी बढ़ाने का प्रयास किया। इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण में एक मजबूत पकड़ बनाने का रास्ता निकाला। साथ में अगर आपको याद हो कि जब नए संसद का निर्माण हो रहा था, तो संघोल की स्थापना करके भी उत्तर में दिल्ली में दक्षिण की सांस्कृतिक धरोहर को एक राष्ट्रीय स्मारक में भारत की संसद में स्थान दे करके उन्होंने दक्षिण को यह संदेश दिया कि दक्षिण भी उनके दिल से दूर नहीं है। साथ में अगर आप और देखें कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में सफल होने के लिए और क्या कर रही है, तमिलनाडु जैसे राज्यों पर उसने वही प्रयोग किया जो उत्तर भारत में उसने अमित शाह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किया था। और उत्तर प्रदेश में उसने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त किया जब 2017 में वो 300 से ज्यादा सीटें लेकर के आती है। इस तरह से अगर हम देखें तो दक्षिण के जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय एस्पिरेशंस है, भारत के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि वो क्षेत्रीय एस्पिरेशन को हमेशा प्रमोट करते हैं। तो उसमें तमिलनाडु की जो क्षेत्रीय एस्पिरेशन है या रीजनल पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, उसको भारत के प्रधानमंत्री ने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है इसके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत पार्टी के रूप में उभारने में सफल होंगे।